फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज फिर मैं आपके सामने एक कुछ नया लेके आपके सामने आ गई हूँ। और आज मैं बेसिकली आपको बताना चाहती हूँ मेरे सामूहिक विवाह को अटेंड करने की एक्सपीरियंस के बारे में। पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि यहाँ पे एक समिति है जिसका नाम है जय योगेश्वर बाबा समिति। यस, जय योगेश्वर बाबा समिति, जय योगेश्वर बाबा सेवा समिति। तो बेसिकली ये जो समिति है ये हर साल बहुत सारी गरीब इवन विकलांग जो बेटियां होती हैं उनका विवाह कराती हैं, उनको आजीवन हेल्प करती है। तो इस समिति के बाई चांस ये है कि भगवान की दया से इस समिति में कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जो मेरे घर के सदस्य ही हैं। तो मुझे उनकी वजह से इस सामूहिक विवाह को अटेंड करने का एक एक्सपीरियंस मिला, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी और दिखाऊंगी। ये जो समारोह है ये अभी 12 फरवरी को हुआ था। ये मोती झील के पास हुआ है। और इसमें कुछ जो इसको मतलब कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, मतलब इसका जो अंदर का पूरा जो प्रोसेस होता है लड़कियों को सिलेक्ट करना से लड़कियों की शादी तक, इवन लड़कियों की शादी के बाद भी ये समिति उनको हेल्प कर रही होती। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के दौरान बताऊंगी, कुछ चीज़ें दिखाऊंगी भी और कुछ मैं जो एक्सपीरियंस करके आई हूँ तो वो इस वीडियो के थ्रू आपको बताऊंगी। आप चाहे तो क्योंकि ये जो विवाह होता है इस टाइप का, ये जो समारोह होता है वो हर साल होता है। तो आप लोग भी इसमें भागीदारी ले सकते हैं, आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पैसों से पार्टिसिपेट करें। आप चाहे तो इस समिति का पार्ट बन के फाइनेंशियली, फिजिकली किसी भी तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जिसकी डिटेल अगर आपको चाहिए हो तो होगा तो मुझे प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको ज़रूर इसके बारे में डिटेल दूंगी। सो मैं आपको इसके बारे में वीडियो के साथ साथ बताती हूँ। आइए हम देखते हैं इसके बारे में। तो हम वहाँ पे शादी वाले दिन बहुत जल्दी पहुँचते हैं क्योंकि हमें दुल्हन रेडी करना था। मेरे अलावा भी बहुत सारे लोग थे और भी मेरी फैमिली के मेंबर थे जिन्होंने दुल्हन को रेडी किया। फिर बारात आई। बारात में सारे दूल्हों का जैसे नॉर्मली बारात में स्वागत किया जाता है उनका भी स्वागत किया। हेलो फ्रेंड्स, हम अभी यहाँ पे आए हुए हैं सामूहिक विवाह में। इसका हम पार्ट बने हुए हैं, हम आपको दिखाते हैं। पहले तो हम अपने सहभागी और मेरी बहनों से मैं आपकी बात कराती हूँ। 1 मिनट रुकिए। ये मेरी दीदियाँ हैं, ये मेरी भाभी हैं और इन लोगों ने अभी दुल्हन को सजाने में हेल्प कराई है। अभी हम आपको पूरा सामूहिक विवाह का भी पूरा जो सम्मेलन है वो दिखाएंगे। सब हाय कर रहे हैं। आगे भी मैं आपको दिखाती हूँ सारे दूल्हे, 41 दूल्हे हैं यहाँ पे। ये देखिए 39 दूल्हे। ये देखिए आपको भी मैं लाइव दिखा रही हूँ। मतलब सामूहिक विवाह नहीं देखा होगा तो वो आसानी से यहाँ पे देख सकता है। मेरी बहन भी आ गई है। आओ ऐशू।
ये जो रास्ते हैं ये रास्ता छोड़ दीजिए वीडियो को निकलने के लिए। ओके, वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आपने वीडियो देख लिया होगा। आपको मैंने ये बताया अभी कि मोती झील में हुआ था। तो ये फिर से दोबारा बताती हूँ कि ये 12 फरवरी को मोती झील कानपुर में ये सामूहिक विवाह समारोह हुआ था। और ये बाबा योगेश्वर धाम सेवा समिति द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। और हर साल ये लोग करते हैं। इस साल 41 जोड़ों का विवाह करवाया था उन्होंने। ये जो एक दिन का समारोह होता है इसके लिए भी पूरा काफ़ी तैयारी पहले से करनी पड़ती है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो दूल्हा है दुल्हन है उन लोगों को फाइनलाइज करना ये बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, जिसमें सारे के सारे मेन मेंबर्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। उसमें दुल्हन जो भी मतलब ज़रूरतमंद परिवार जो कि अपनी बेटी की शादी नहीं कर पा रहे, मतलब जो कि थोड़े गरीब है, वो इसमें कांटेक्ट करके शादी के लिए अप्रोच कर सकते हैं। और उनके लिए पूरा जो दूल्हा ढूंढना, उनकी पूरी जो भी चॉइस है उसके अकॉर्डिंग वो सारा कुछ ये समिति ही करती है। और फिर उसके बाद दूल्हा ढूंढने के बाद उसको इंस्पेक्शन करना, मतलब उसको वेरीफाई करना कि ये सारी चीज़ें जो दूल्हा है वो जेन्युइन है कि नहीं है, उनकी फैमिली जेन्युइन है कि नहीं है, लड़की खुश रहेगी कि नहीं रहेगी, बहुत सारी चीज़ें। तो बहुत इन डेप्थ लेवल पे वो लोग उसको स्क्रूटनाइज करते हैं। उसके बाद वो करने के बाद फाइनल होता है। उसके बेसिस पे फिर लिस्ट तैयार होती है कि कितने दूल्हे और कितने दुल्हन हैं जिनकी शादियां होनी, कितने जोड़े हैं जिनकी शादियां होनी है। और फिर उसके बाद जब ये फाइनलाइज हो जाता है तो ये देखा जाता है कि किस दिन शादी करनी है। शादी का दिन डिसाइड होता है। शादी के दिन डिसाइड होने के बाद फिर उसके बाद वेन्यू डिसाइड होता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो जिनके अपने खुद के गेस्ट हाउस, मतलब बड़े बड़े लोग होते हैं जो कि सेवा में एक दिन के लिए दे देते, जैसे मोती झील में ही इस बार हुआ था। तो ऐसे ही मतलब लोग हेल्प कर देते हैं या बेसिकली वेन्यू दे देते हैं अपनी। तो उसी के बेसिस पे वेन्यू वगैरह डिसाइड होता है कहाँ पे शादी होनी है। फिर उसके बाद शादी वाला दिन जो आता है उसके भी पहले उधर पे सारी तैयारी करते हैं, मतलब पंडाल लगता है वहाँ पे, पूरा टेंट वेंट सब लगते हैं। हर जोड़ों के लिए टेंट होता है, जोड़ों के लिए सामान इकट्ठा किया जाता है, मतलब जितनी समिति के जितना फंड है समिति के पास उसके अकॉर्डिंग ही वो जो तो जोड़ा है उनके लिए, मतलब उनके गृहस्थ जीवन के लिए कुछ सामान उनको देते हैं। कुछ डोनेशंस भी आते हैं, उसके बेसिस पे कम और ज़्यादा सामान ये लोग करते हैं। मतलब जितना उनके पास फंड है उसी हिसाब से वो लोग जितने जोड़े हैं उनको सामान देते हैं और हर जोड़ों को इक्वली सामान डिस्ट्रीब्यूट होता है। और फिर उसके बाद शादी वाला दिन आता है। शादी वाले दिन सारी दुल्हन और उनकी फैमिली थोड़ा जल्दी आ जाती हैं। उन लोगों को सजाने में, उनको रेडी करने में हमारी समिति ही हेल्प करती है। समिति के लोग पहले ही पहुंच जाते हैं, वो सारे लोग दुल्हन को रेडी करते हैं। फिर उसके बाद जब दुल्हन रेडी हो जाती है फिर वही 12 साढ़े 12 1 बजे के आसपास फिर समारोह शुरू होता है, जिसमें कि सारे दूल्हे अपनी बारात लेके आते हैं। उन लोगों का स्वागत किया जाता है। स्वागत करने के बाद उनको स्टेज में लेके जाया जाता है। स्टेज में ले जाके उन लोग सबका जयमाल होता है। जयमाल के बाद हर जो दूल्हा और दुल्हन के लिए जो एक टेंट, मतलब जो पंडाल लगाए गए हैं, उस हर दुल्हन के लिए उस पंडाल के सामने मतलब मंडप भी लगता है। तो उस मंडप में उन लोगों की शादी होती है। और प्लस इसके बाद वक्त की जो लीगल प्रोसेस होता है वो भी इसमें इन्वॉल्व होता है। मतलब सब ऑथेंटिक चीज़ होती है यहाँ पे। और फिर उसके बाद शादी करवा देते हैं। शादी होने के बाद फिर विदाई होती है। और शादी से में भी मतलब आप अगर जैसे नॉर्मली हम अपने घर में शादियाँ देखते हैं वैसे ही मतलब ये भी समारोह एकदम वैसा ही होता है। मतलब खाना वाना सब चीज़ जो होता है ना कि सब चीज़ उसमें होती है। एक कोने का कॉर्नर होता है जहाँ पे सारे तरीके की
कई तरीके का भोजन जो होता है, पकवान लगे होते हैं कि वहाँ पे जाके आप खाना भी खा सकते हैं। और फिर उसके बाद विदाई होती है। विदाई में जितने भी मेंबर्स होते हैं वो पैर पड़ के लड़की से माफ़ी मांगते हैं कि अगर मान लो हमसे कोई कमी रह गई हो तो उसके लिए हमें माफ़ करना, और उसके बाद इन लोगों को विदा कर दिया जाता है। तो इस तरह से पूरा का पूरा एक समारोह, एक ये जो सामूहिक विवाह का जो का इवेंट होता है वो कंप्लीट होता है। तो ये था मेरा वीडियो सामूहिक विवाह के ऊपर। प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा, आपको जैसा भी लगा, प्लीज़ मुझे मोटिवेट करिए, क्योंकि मैंने अभी नया ये वीडियोस वगैरह बनाना शुरू किया है। कोशिश करूँगी कि और अपनी वीडियोस की क्वालिटी और उनकी कंटेंट में इम्प्रूवमेंट लाऊँ। आप अपने फीडबैक भी दीजिएगा। अगर आप इस समिति के साथ जुड़ना चाहते हैं तो अच्छा काम है ये, बहुत मैं बोलूँगी। तो अगर आप इसके साथ जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इसके लिए भी मैं आपकी पक्का आपको इसमें हेल्प कर पाऊँगी। उसके अलावा आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। जब तक मेरा दूसरा वीडियो आता है तब तक के लिए बाय बाय।